ओम शांति। 2023-24 में आखिरी बाबा मिलन में बाबा ने हम बच्चों को जो होमवर्क दिया था उस होमवर्क का मनन करेंगे। बाबा ने 2023-24 में आखिरी वाणी चलाई थी 21 मार्च 2024 को, जिसमें रिवाइज कोर्स था 20 मार्च 2012 का, जिसमें बाप दादा ने विशेष अटेंशन दिलाया था। संतुष्टता की शक्ति चेहरे और चलन में धारण कर ब्रह्मा बाप समान बनो, सदा खुश रहो और खुशी बांटो। संतुष्टता की शक्ति चेहरे और चलन में धारण कर ब्रह्मा बाप समान बनो, सदा खुश रहो और खुशी बांटो। बाप दादा कहते आज चाहे सम्मुख चाहे दूर के संतुष्ट मणि बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा अपने संतुष्टता की शक्ति से चमकते हुए मुस्कुराते मिलन मना रहे हैं। यह संतुष्टता की शक्ति सबसे महान है। इसके लिए इसमें सर्व प्राप्तियां हैं। संतुष्टता की शक्ति धारण करने वाली संतुष्ट मणियां स्वयं को भी प्रिय, बाप को भी प्रिय, परिवार को भी प्रिय है। क्योंकि संतुष्टता जहां है वहां सर्व शक्तियां संतुष्टता में समाई हुई हैं। संतुष्टता की शक्ति का वायुमंडल चारों ओर फैलता है। संतुष्ट मणि वाली आत्माएं कभी भी माया से हार नहीं खा सकती। माया हार खाती है। संतुष्ट मणि आत्माएं सर्व की दिल को अपना बना सकती हैं। संतुष्ट मणि आत्मा चाहे माया चाहे प्रकृति के भिन्न भिन्न हलचल को ऐसे अनुभव करती जैसे एक कार्टून देख रहे हैं। ऐसे हर एक बच्चा अपने को संतुष्टता की शक्ति में संपन्न समझते हैं। बाप दादा पूछते ऐसे हर एक बच्चा अपने को संतुष्टता की शक्ति में संपन्न समझते हैं। अपने से पूछो कि मैं संतुष्ट मणि हूं। कई बच्चे कहते हैं कभी कभी रहते हैं, सदा नहीं रहते। बाप दादा कहते बच्चे कहते हैं कभी कभी रहते हैं, सदा नहीं। लेकिन कभी कभी तो बाप दादा को कभी कभी शब्द अच्छा नहीं लगता। बाप दादा सदा हर एक बच्चे को याद प्यार देते हैं, खुशी देते हैं। तो बाप दादा को यह कभी कभी शब्द अच्छा नहीं लगता, सदा खुशनुमा। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि इस कभी कभी शब्द को क्या परिवर्तन कर सकते हो? कभी कभी शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं है, सदा। तो क्या आज सभी बच्चे जो बाप के प्यारे माया के प्रभाव से न्यारे बने हैं, तो क्या आज इस कभी कभी शब्द को समाप्त कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्योंकि बाप दादा कुछ समय से कह रहे हैं कोई भी हलचल अचानक आनी है। बाप दादा बार बार कहते हैं कोई भी हलचल अचानक आनी है।
उसकी तैयारी के लिए अगर अभी से कभी कभी के संस्कार होंगे तो क्या सदा काल के राज्य भाग के अधिकारी बन सकेंगे? ब्रह्मा बाप से सबका दिल का प्यार है। ब्रह्मा बाबा से वायदा साथ है। साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे। यह वायदा पक्का है ना? कान दिलाओ, पक्का है? कितना पक्का? ब्रह्मा बाप ने कभी कभी शब्द बोला, आप सबको भी सदा अमृत वेले याद प्यार दिया और सदा बाप के साथ मिलकर ज्ञान की बातें, स्नेह की बातें, उमंग उल्लास की बातें सुनाई। तो सभी से हाथ उठाएं कि बाप दादा से प्यार है। तो सभी दो दो हाथ उठाएंगे, है ना? पक्का? जब प्यार है तो प्यार वाले के एक एक शब्द से भी प्यार होता है। ब्रह्मा बाप ने कभी शिव पिता से यह नहीं कहा कि कभी कभी होता है, सदा फॉलो फादर किया और साथ में आपको भी कराया, क्योंकि ब्रह्मा बाप का बच्चों से जिगरी प्यार है। इसलिए आपका नाम भी क्या है? ब्रह्मा कुमारी, शिव कुमारी नाम नहीं है। तो ब्रह्मा बाप से अर्थात ब्रह्मा बाप का कहना और ब्रह्मा कुमार कुमारी का मानना, प्यार अर्थात न्योछावर। तो किस पर न्योछावर होंगे? उनकी आज्ञा पर। जो बोला वह किया, क्योंकि ब्रह्मा बाप के साथ शिव बाप है, अकेला नहीं है। बाप दादा कहते हैं ना। तो आज बाप दादा कभी कभी शब्द को हर बच्चे के मुख से समाप्त करने चाहते हैं। तो आप सभी बच्चे बाप के साथी हो। प्यार है ना? प्यार में तो अपने आप को न्योछावर भी कर देते हैं। यह तो सिर्फ शब्द को न्योछावर करना है, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को माला का विजयी रत्न बनाने चाहते हैं। तो अपने को माला का मणका समझते हो? विजयी समझते हो? कई बच्चे कहते हैं ब्राह्मणों की संख्या तो बहुत कम है और माला 108 की है, तो 108 में आएंगे ना। लेकिन बाप दादा अगर आप संपन्न बने, विजयी बने, तो 108 की माला है यह नहीं सोचो। बाप दादा बीच में लड़ियां भी लगा देगा, लेकिन आप विजयी बनो। कई बच्चे सोचते हैं पता नहीं नंबर मिलेगा या नहीं। आप अगर संपन्न बने तो बाप दादा कहते आप अगर संपन्न बने तो बाप नंबर दे ही देगा, क्योंकि बाप का हर बच्चे से प्यार है। सुनाया भी था, भले कोई लास्ट बच्चा है उनसे भी बाप का प्यार है, क्योंकि उस बच्चे ने चाहे स्वभाव के वश है, लेकिन बाप को जान के मेरा बाबा तो कहा। दुनिया में कितने बड़े बड़े मर्तबे वाले, उन्होंने बाप को नहीं पहचाना, लेकिन उसने तो पहचाना ना। चाहे कोई कमजोरी वश है, लेकिन बाप को तो पहचाना। मेरा बाबा तो प्यार से कहते हैं
इसलिए बाप ने पहले भी सुनाया था कि लास्ट बच्चे के ऊपर बाप का प्यार तो है ही, लेकिन उसके ऊपर खास कल्याण की दृष्टि, कल्याण की वृत्ति भी है कि यह बच्चा कुछ न कुछ कर आगे बढ़ता रहे। तो बाप दादा आज स्पष्ट सुना रहे हैं कि आप और बातें नहीं सोचो, यह कैसे होगा, यह क्या होगा। आप अपने को योग्य आत्मा बनाओ, कर्म योगी आत्मा बनाओ। बाकी बाप हर बच्चे को ऐसा योग्य बच्चा जो बनेगा उसको सर्व प्राप्तियों का वरदान भी देके आगे बढ़ाएगा, पीछे नहीं रखेगा। तो बाप दादा आज अमृत वेले चारों तरफ के, चाहे देश विदेश के, चाहे देश चाहे विदेश में चक्कर लगाने गए। वैसे तो बाप दादा मेजोरिटी चक्कर लगाते ही रहते हैं, लेकिन आज जब चक्र लगाया, सुनाया था, तो बाप दादा चक्र लगाने जाता है। तो विशेष आपके पूर्वज दादियां भी साथ में चक्र लगाने चलती हैं। तो चक्र लगाते क्या देखा, जानते हो? जानते तो हो आप भी। अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं, करके ही दिखाएंगे, बन के ही दिखाएंगे, हाथ में हाथ लेके ही चलेंगे। तो हाथ क्या है? शिव बाप को तो फरिश्ता रूप भी नहीं है। तो हाथ कौन सा है? श्रीमत हाथ है। फॉरेन में फैशन है हाथ में हाथ देके चलने का, तो यहां हाथ है श्रीमत। श्रीमत तो सभी हाथ में हाथ मिला के चलने वाले हो ना, है ताकत। ब्रह्मा बाप ने देखो कदम कदम श्रीमत पे चल के आप सभी को करके दिखाया। क्या करना है, कैसे करना है, एग्जाम्पल है। साकार में एग्जाम्पल है। निराकार की बात तो छोड़ो, लेकिन ब्रह्मा बाप साकार में आपके साथी थे। तो जैसे ब्रह्मा बाप श्रीमत का हाथ में हाथ मिलाकर फरिश्ता बन गया, ऐसे ही फॉलो फादर है ना। फॉलो फादर याद है ना? तो फॉलो क्या करना है, क्या करना है? सारी बातें स्पष्ट करके दिखाई। ब्रह्मा बाप के चेहरे और चलन को सभी जानते हैं ना। अपनी बुद्धि द्वारा ब्रह्मा बाप को इमर्ज कर सकते हैं ना। जो दिनचर्या, जैसे दिनचर्या ब्रह्मा बाप ने की, साकार तन में होते साकार में भी सब अनुभव किया। ब्रह्मा बाप के चरित्र तो सब जानते ही हैं। तो फॉलो फादर आपको पक्का करने के लिए ब्रह्मा बाप के हर कदम रिवाइज भी किए हैं। 8 कदम पढ़ते हो ना, क्या क्या किया, बस उसको फॉलो करना है। फॉलो करना अर्थात ब्रह्मा बाप समान बनना। तो सोचो, बाप से प्यार है, दोनों बाप से प्यार है। प्यार माना पहले भी सुनाया ना, प्यार का प्रैक्टिकल रूप है ब्रह्मा बाप का करना और कहना और बच्चों को बाप समान करना। यह है सच्चे दिल का प्यार। कई बच्चे क्या करते हैं, ब्रह्मा बाप समान करना है यह सोचते हैं,
लेकिन पहले करके पीछे सोचते हैं। ब्रह्मा बाप समान तो किया नहीं, लेकिन कर तो लिया। लेकिन फॉलो करना है तो पहले सोचो। संकल्प करने के पहले सोचो, क्या यह संकल्प ब्रह्मा बाप का है? अगर है तो प्रैक्टिकल करो, करके पीछे नहीं सोचो। लेकिन पहले सोच के फिर फॉलो करो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना अर्थात ब्रह्मा बाप समान बनना। हिम्मत है? फॉलो करने की हिम्मत है? जो समझते हैं करना ही है वह हाथ उठाओ। पहले सोचना फिर करना, करके नहीं सोचना। तो आज बाप दादा विशेष संतुष्टता की शक्ति हर एक बच्चे में ब्रह्मा बाप समान देखना चाहते हैं। इस एक संतुष्टता की शक्ति में सब शक्तियां आ जाती हैं। तो आज बाप दादा का विशेष वरदान है संतुष्टता के शक्ति भाव। कुछ भी हो अपनी संतुष्टता को कभी नहीं छोड़ना। कई बच्चे कहते हैं, रू रियान करते हैं ना, तो कहते हैं संतुष्ट बनना सहज है, लेकिन संतुष्ट बनना बहुत मुश्किल है। आप स्वयं कोई कुछ भी करता है तो आप समझते भी हो यह ठीक नहीं है, फिर दिल में क्या रखते हो? यह ऐसा करता है, यह ऐसा करता है, उसका स्वभाव ऐसा है, इसका ऐसा है। दिल में नहीं रखो, क्योंकि अपने दिल में बाप को बिठाया है ना। कान दिलाओ, बिठाया है पक्का कि निकालते भी हो और बिठाते भी हो। अगर बिठाया है तो दिल में बात रखेंगे तो बाप के साथ दिल में बात भी रखेंगे। तो दिल में नहीं रखो। बाप दादा ने यह युक्ति पहले भी सुनाई है कि सदा ऐसी आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखकर अपनी शुभ कामना को कार्य में लगाओ। और वैसे भी देखो, आप समझते हो यह अच्छा नहीं करती है तो खराब चीज है। तो अगर कोई आपको खराब चीज देवे तो क्या आप लेंगे? तो जब खराब समझते हो तो बुद्धि में रखना, दिल में रखना, तो खराब चीज लिया क्यों? ऐसे अपनी दिल में सदा बाप को रखते हुए बाप समान बन जाएंगे। यह तो वायदा है ना, बाप समान बनना है ना। बनना है पक्का कि पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे, यह तो नहीं सोचते। प्यार माना फॉलो फादर। तो बाप दादा अभी एक एक बच्चे को शुभ कामना शुभ भावना संपन्न आत्मा देखने चाहते हैं। टीचर्स बनेंगी। टीचर्स से बाप दादा का विशेष प्यार है। क्यों प्यार है? क्योंकि बाप की गद्दी पर बैठने की हिम्मत रखी है। तो टीचर्स में हिम्मत है ना। हर एक टीचर से बाप यह चाहता है कि हर एक के फीचर से फ्यूचर दिखाई दे। निमित्त टीचर्स को बाप दादा कहते, निमित्त टीचर्स को बाप दादा कह रहे हैं। लेकिन आप भी साथी हो ना। बाप दादा ने 75 वर्ष पहले
छोटे छोटे बच्चों को बोर्डिंग में यही शिक्षा दी, खुशनुमा और खुशकिस्मत, हर एक का चेहरा ऐसे हो। तो अभी भी बाप दादा यही चाहता है, हर एक बच्चा शक्ल से दिखाई दे कि यह खुशनुमा और खुशकिस्मत वाली आत्मा है। वाणी द्वारा सेवा बहुत की और अच्छी की, उसका सर्टिफिकेट तो है, लेकिन अभी अपने चेहरे और चलन से सेवा में आगे बढ़ो। जैसे कोई गरीब होता है, उसको लॉटरी मिल गई तो उसका चेहरा और चलन बोलता है ना, उसका चेहरा देख करके सब अनुभव करते हैं, आज इसको कुछ मिला है। ऐसे ही आपकी चलन और चेहरे से मान जाएं कि इन्हों को कुछ विशेष प्राप्ति है। तो आज बाप दादा क्या चाहता है? ब्रह्मा बाप समान बनो, फॉलो फादर, क्योंकि समय की हालतें तो हलचल में आ भी रही हैं और आनी भी हैं। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को यही शिक्षा देने चाहते हैं कि सदा खुश रहो और खुशी बांटो। जितनी खुशी बांटेंगे उतनी खुशी बढ़ेगी। आपको खुशनुमा देख दूसरे भी 5 मिनट के लिए तो खुश होवे। दुखी आत्माएं अगर आपको देख करके 5 मिनट भी खुश हो जाएं, तो उन्हों के लिए तो बहुत दिल पसंद बात है। तो आज बाप दादा विशेष संतुष्टता की शक्ति हर एक बच्चे को चलन और चेहरे से धारण कर और अन्य को भी कराने का विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। अच्छा, सभी आज जो पहली बारी आए हैं वह उठो। देखो, आपको दिखाई दे रहा है आधा क्लास पहले बाकी है, हाथ उठाओ। देखो, सभी के हाथ देखो। आपके नए नए भाई बहन कितने आपके साथी बने हैं, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। अभी जैसे यहाँ तक पहुँचे हो ना, बाप दादा से मिलने यहाँ तक पहुँचे हो, आगे क्या करना है? फॉलो फादर ब्रह्मा बाप। बाप दादा को भी आप बच्चों को देख करके खुशी होती है, वाह बच्चे आ गया। सारे परिवार को भी खुशी होती है, हमारे भाई बहन आ गए आ गए आ गए। अभी फॉलो ब्रह्मा बाप। कभी भी कुछ भी होवे, कोई क्वेश्चन हो या कोई प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम की तो दुनिया ही है, तो फौरन अपनी टीचर्स द्वारा उसका हल करा देना। 2 दिन हो गया है, ऐसा है, यह नहीं करना, क्योंकि बहुत पीछे आए हो ना, और जाना भी तो आगे चाहते हो ना, पीछे रहना चाहते हो नहीं। आगे जाना चाहते हो तो आगे जाने की यही एक बात करना, दिल में कोई भी व्यर्थ बात नहीं रखना। इसके लिए अपना अमृत वेले बाप से मिलने के बाद एक तो अमृत वेला जरूर करना है, और उसके बाद अपने सारे दिन की दिनचर्या जिसमें मन बिजी रहे, कोई ना कोई ड्रिल, अनेक ड्रिल बाप दादा ने सुनाई हैं, लेकिन कोई ना कोई ड्रिल साथ साथ करते रहना। बाप दादा
सभी के लिए कहते हैं कि बीच बीच में समय निकाल के चाहे पुराने चाहे नए सभी एकदम अशरीरी बनने की ड्रिल जरूर करना है, क्योंकि आने वाले समय में सेकेंड में अशरीरी बनना ही पड़ेगा। तो यह ड्रिल कोई कहे समय नहीं मिला, कितना भी कोई बिजी हो, पानी की प्यास लगती है तो क्या पानी पीने नहीं उठेंगे? जरूर समझ के उठेंगे ना। तो यह 1 मिनट अशरीरी बनने की ड्रिल, यह प्रैक्टिकल जरूर करो। उस समय प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। कई समझते हैं ना समय आएगा कर लेंगे, लेकिन नहीं, यह जन्म जन्म का बॉडी कॉन्शियस का अभ्यास उस समय अशरीरी बनने नहीं देगा। इसलिए अभी से कोई भी समय निकाल, सारे दिन में समय प्रति समय जो भी समय निश्चित करो, 1 सेकेंड में अशरीरी आत्मा हूं, आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाएं। बॉडी कॉन्शियस अपने तरफ खींचे नहीं। यह अभ्यास सभी को करना है, चाहे पुराने चाहे नए, क्योंकि बाप दादा ने कुछ समय से यह बात कही है, लेकिन करना जरूर है। नहीं तो श्रीमत का हाथ में हाथ दे करके नहीं चल सकेंगे। आपका वायदा है साथ चलेंगे, साथ राज्य में आएंगे। तो यह ड्रिल सभी को करना है। बाकी नए जो भी आए हैं, खुश रहो, आबाद रहो, आगे से आगे बढ़ते रहो। अच्छा, सेवा का टर्न महाराष्ट्र, आंध्र और मुंबई का। अच्छा, इस जोन की संख्या बहुत है, नाम है महाराष्ट्र, तो महा होंगे ना। तो जैसे नाम है वैसे ही संख्या भी महान है। बाप दादा का बॉम्बे और दिल्ली दोनों तरफ एक बात का उमंग उत्साह है। सर्विस तो करते हो, वह तो कहने की बात नहीं है, अच्छी कर रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन बाप दादा दिल्ली और बॉम्बे से यही चाहते हैं कि जो आपके संबंध संपर्क में आवे, जो आपके संबंध संपर्क में आए हुए विशेष आत्माएं, जो माइक बाप दादा को भेजी थी, देखी है वह लिस्ट, अच्छे अच्छे हैं लिस्ट में जो नाम बाला कर सकते हैं। अभी उनको प्रत्यक्ष करो, आपके बजाय वह भाषण करे, अनुभव सुनाए आपका ज्ञान क्या है, हमने जीवन में क्या अंतर किया है, वह वर्णन करे। जब फंक्शन होता है अभी भी तो अपना अनुभव कई अच्छे अच्छे सुनाते भी हैं, लेकिन वह तो फंक्शन में सुनाया, लेकिन लगातार जीवन में अनुभव करे। यह अटेंशन देंगे तो निकलने वाले हैं, क्योंकि बाप दादा ने लिस्ट जो देखी सभी की उसमें ऐसे योग्य हैं, लेकिन थोड़ा पुरुषार्थ करके उन्हों को आगे बढ़ाओ। हर एक वर्ग को वास्तव में यह लिस्ट प्रत्यक्ष रूप में परिवार और बाप के सामने लानी चाहिए। कार्य किया है वर्गों ने, बाप दादा ने देखा कार्य किया है, लेकिन बहुत समय से कर रहे हैं। अभी कोई नवीनता लाओ। नवीनता यह है
वारिस बनाओ। कम से कम जो संपर्क वाले हैं वह संबंध में आवें। संबंध के बाद सेवा में लगें। संबंध यह नहीं, आने जाने का संबंध नहीं, लेकिन बाप और परिवार के साथी बन जाएं, यह भी होना है। अभी बाप दादा ने देखा कि अगर ब्राह्मण मिलके कोई भी एक संकल्प करें तो हुआ पड़ा है, लेकिन सबका एक ही संकल्प हो, क्योंकि अभी वायुमंडल बदल गया है। जब से आपने यह 75वां वर्ष मनाया है, तब से लोगों को समझ में आया है कि यह कुछ कर रहे हैं और जो कहते हैं वह अच्छा कहते हैं, कर सकते हैं। अभी इतने तक चेंज आई है, इसलिए अभी आप भी चेंज करके देखो। इसलिए आप भी चेंज देख करके और थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपका परिवार कितना बढ़ जाएगा। तो बाप दादा ऐसों का कहाँ भी संगठन कराना चाहते हैं, मधुबन में मिलने आते हैं, वह बात अलग है, लेकिन परिवार के बन के आवें, क्योंकि सर्विस में कोई ना कोई नवीनता तो चाहिए ना। अच्छा, बाप दादा खुश है क्योंकि यह उठे हैं ना, तो बाप दादा देख करके खुश है। बाकी बाप दादा की एक आस रह गई है और भी, जोन वालों के प्रति। वह कौन सी है? हर सेंटर्स यह खुशखबरी लिखे कि हमारा सेंटर निर्विघ्न है, मिलनसार है, सब बाबा के बच्चे एक्यूरेट, जो कार्यक्रम बना हुआ है उस तरफ बिजी हैं, निर्विघ्न है। यह अभी किसी जोन का नहीं आया है, तो महाराष्ट्र तो महान कार्य करेंगे ना। किसी भी जोन ने अभी यह खुशखबरी नहीं भेजी है। बनना है, बनना तो आपको ही है, और कौन बनेंगे? आपकी तपस्या कम नहीं है, चाहे टीचर हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, दुनिया के हिसाब से हर एक महान आत्माएं हैं। अभी अभी देखना है आपको, यह निर्विघ्न का थोड़ा सा करो तो सभी आपको जैसे आपके जड़ चित्र में शुभ भावना से देखते हैं, ऐसे आपको चैतन्य रूप में, देवियों के रूप में, देवताओं के रूप में देखेंगे। बाकी सेवा सभी ने अच्छी की है, उसकी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, तो ये विशेष बाप दादा ने 2023-24 के अंतिम बाप दादा मिलन में हम भाई बहनों को विशेष होमवर्क दिया था। अच्छा, ओम शांति।